जय हिंद। आज हम अध्ययन करेंगे अपने चट्टान के बारे में कि चट्टान क्या होते हैं, कैसे बनती है, लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, आग्नेय चट्टान क्या होता है, अवसादी चट्टान क्या होता है, रूपांतरित चट्टान क्या होता है, कोयला कैसे बनते हैं, वो किस में रूपांतरित होता है, पत्थरों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से पत्थर होते हैं, संगमरमर क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अध्ययन किया था अपने ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी शंकु क्या होता है, धुआंरा क्या होता है, जागृत ज्वालामुखी क्या होता है, सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, शांत ज्वालामुखी क्या होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे अपने चट्टान यानी रॉक्स, चट्टान के बारे में। रॉक्स देखिए चट्टान क्या होते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह पे पाए जाने वाले सभी ठोस पदार्थों को चट्टान कहते हैं। वे एक पदार्थ या अनेक पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। चट्टानों का अध्ययन करना पेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या चीज? पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी कहलाता है। देखिए हमने अध्ययन किया था, जैसे हमारी ये हो गई पृथ्वी की सतह है, ये हमारी हो गई क्रस्ट, और इसको हो गई, ये हो गई मेंटल। ये जो हमारी मेंटल है ऐसे, ये मेंटल अर्ध तरल अवस्था में है, अर्ध तरल मैग्मा से भरा हुआ है। क्योंकि ये हमारी हो गई क्रस्ट, क्रस्ट हो गई, ये हो गई मेंटल, ये मेंटल हो गई। ये अर्ध तरल मैग्मा से भरा हुआ है। तो क्या होता है, कभी कभी जब ये मैग्मा अपने क्रस्ट को फाड़ के बाहर निकलता है, ऐसे यहाँ से ऐसे निकलता है, तो ये ऐसे ज्वालामुखी शंकु पहले बनाता है। यहाँ पे ऐसे फाड़ के बाहर निकला, ऐसे ढेर सारा मैग्मा आके ऐसे पृथ्वी पे फैल जाता है। ऐसे आके फैला तो जो ये निकलता है तो इसको बोलेंगे ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु, इसको बोलते हैं ज्वालामुखी शंकु। और ये सारी मैग्मा पृथ्वी पे आके फैल जाती है, इसको हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। देखिए चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक होती है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। नंबर 2 अवसादी चट्टान। नंबर 3 रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान। देखिए जो आग्नेय चट्टान होती है, ये आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान, ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आंतरिक आग्नेय चट्टान, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। देखिए आंतरिक आग्नेय चट्टान दो टाइप की होती है, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, और एक को बोल सकते हैं पातालिक, पातालिक। ये तीन टाइप के हो गए। और आग्नेय चट्टान एक आंतरिक आग्नेय चट्टान होता है, एक बाह्य आग्नेय चट्टान होता है। ये जो हमारी मैग्मा है पृथ्वी को फाड़ के बाहर निकल गया तो ये हो गया हमारा बाह्य आग्नेय चट्टान। अगर अंदर ही रहेगा तो इसको बोलेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान। उसके बाद में मध्यवर्ती और पातालिक। कभी कभी क्या होता है मध्यवर्ती और पातालिक में, देखिए यहाँ पे ये हमारी क्रस्ट हो गई, ये होगा हमारी मेंटल। अब देखिए जैसे मेंटल से मैग्मा ऐसे बाहर निकलता है तो ये यहीं कहीं जम जाता है, ऐसे ऐसे निकला, इधर उधर भाग जाता है, तो इसको बोलेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान। ये होता है, ये बनेगा हमारा ग्रेनाइट और गैब्रो, इससे ग्रेनाइट और गैब्रो बनेगा। और जो हमारी मध्यवर्ती होती है तो ये कहीं यहीं सतह के ऊपर जस्ट आके यहीं ऊपर ऐसे जम जाएगी, ऐसे जम जाएगी यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। ये हो गई पातालिक आग्नेय चट्टान और ये हो गई मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। इसमें बनेगा हमारा ग्रेनाइट, इसमें हमारा बनेगा लेकोलिथ और लेपोलिथ यहाँ पे बनेगा मध्यवर्ती में। और जो आंतरिक आग्नेय चट्टान है उसमें बनेगा ग्रेनाइट और गैब्रो। अब यही जब फाड़ के इसे बाहर आ गया, अब इसे हड़ा है
पृथ्वी पे फैल गया तो इसको बोलेंगे हम लावा। क्या बोलेंगे? लावा। यही लावा ठंडा होने के बाद बनता है आग्नेय चट्टान। इसी को आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्योंकि देखिए पृथ्वी के निर्माण से पहले सबसे ज़्यादा हम पृथ्वी पे आग्नेय चट्टान फैला हुआ था, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। आग्नेय चट्टान या प्राथमिक चट्टानें बोलते हैं। प्राथमिक चट्टान इसी को बोलेंगे। क्योंकि देखिए जैसे हमारी लावा हड़ाहें पृथ्वी के क्रस्ट को फाड़ के बाहर निकलती है, तो सिर्फ मैग्मा में ढेर सारे पदार्थ निकलते हैं। जैसे उसमें हो गया सोना, हो गया तांबा, हो गया शीशा, हो गया जस्ता, हो गया निकिल, हो गया, ये सब चीज़ें निकलती हैं। कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सारी चीज़ें पृथ्वी के बाहर ऐसे आ जाती हैं। ये सारी खनिजें बाहर आ जाती हैं। तो इसमें से जो काम का रहता है उसको निकाल लेते हैं। अगर कुछ नहीं निकला, उसमें कुछ नहीं निकलता है, कोई खनिज नहीं निकलता है, तो क्या करते हैं उस चट्टान को तोड़ के छोटा छोटा गिट्टी बना लेते हैं। और वही गिट्टी होता है जिससे हम छत की ढलैया करते हैं, उसी गिट्टी से। अब देखिए जो ये चट्टान होते हैं इन सब में सबसे ज़्यादा पाया जाता है सिलिका। क्या पाया जाता है? सिलिका। उसके बाद सेकंड नंबर पे पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। देखिए जिस चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक है वो अम्लीय होगी, और जिसमें सिलिका की मात्रा कम है वो क्षारीय चट्टान होगी। यहाँ पे तो इतना आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे हमने आग्नेय चट्टान के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे अवसादी चट्टान के बारे में। देखिए अवसादी चट्टान क्या होते हैं। अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से होता है। ये मुलायम चट्टानें होती है। इसको सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टान बोलते हैं। क्योंकि ये आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से होते हैं, इसलिए इसको द्वितीय चट्टान बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको द्वितीय चट्टान बोलते हैं। आग्नेय चट्टान में हमारा कौन कौन सा चट्टान आएगा? आग्नेय चट्टान में आग्नेय में आएगा हमारा देखिए आग्नेय चट्टान में हमारा कौन कौन सा चट्टान आएगा उसको देख लेते हैं। नंबर 1 आएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट, लिथ और सील। ये सब आएंगे हमारे आग्नेय चट्टान में। और अवसादी चट्टान में क्या आएंगे? क्योंकि ये आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से हुआ है, तो अवसादी में आएगा हमारा, अवसादी चट्टान में आएगा हमारा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, कोयला, ईंधन, पेट्रोलियम, ETC। और इसमें आएगा हमारा ग्रेफाइट, ETC। ये सब चीज़ें हमारी अवसादी चट्टान में आ जाएंगी। उसके बाद में रूपांतरित चट्टान। देखिए रूपांतरित चट्टान सबसे ज़्यादा ताप दाब से बना रहता है, इसलिए सबसे मजबूत हमारा रूपांतरित चट्टान होता है। मार्बल हो गया, संगमरमर हो गया, हीरा हो गया, ये आएंगे हमारे रूपांतरित चट्टान में। रूपांतरित चट्टान में जो हमारा अवसादी चट्टान होता है, इन्हीं के रूपांतरण से हमारा रूपांतरित चट्टान बनता है। अब देखिए जैसे कि हमारा हो गया कोयला, ये कोयला हो गया, कोयला रूपांतरित होकर हीरा बनता है। हीरा सबसे कठोर होता है, तो इसलिए रूपांतरित चट्टान सबसे कठोर होता है। क्योंकि अवसादी चट्टान से हमारा बलुआ पत्थर बनता है, चाक बनता है, तो उन्हीं से रूपांतरित बन के हमारा संगमरमर बनता है। जैसे चाक हो गया, यह हो गया बलुआ पत्थर हो गया,
बलुआ पत्थर हो गया, या प्लस चूना पत्थर मान लीजिए, चूना पत्थर। चूना पत्थर से ही चाक बनता है, यहाँ पे चाक बनता है। इसी से बनता है हमारा संगमरमर। और जो इसके प्रमुख रूपांतरित के प्रमुख उदाहरण है रूपांतरित चट्टान के, वो है हमारे मार्बल, संगमरमर और हीरा। ये सब बहुत कठोर चट्टान है पूरी, क्योंकि ये अवसादी चट्टान के रूपांतरण से ही बने हुए हैं सारे, इसलिए इनको रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। और जो दिल्ली और आगरा का किला बना हुआ है, ये हमारा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।